सर जैसे किसी के दांत में दर्द रहता है तो उसका कौन सा ग्रह खराब हो बुध। सकता है? बुध खराब है। दांतों का कारक बुध। ओके। और कान में या फिर आंखों के इशू चल रहा है कुछ? आंखों के इशू में सूर्य भी खराब हो सकता है, चंद्र भी खराब हो सकता है। कानों के इशू में केतु और शुक्र खराब हो सकता है। ओके। और जैसे हेडेक रहता है कईयों को, सूर्य। माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, सूर्य। सूर्य खराब है, इसका भी मतलब माइग्रेन का इशू बिना है दवाई के ठीक कर दूंगा मैं माइग्रेन। बिना दवाई के? बहुत लोगों का ठीक किया मैंने। ओके। पाइल्स की प्रॉब्लम है, उसके लिए भी रेमेडीज है मेरे पास, मैं देता हूँ। इसमें ऑन द कैमरा नहीं दूंगा। ऑन द कैमरा नहीं दोगे? नहीं दूंगा। कुंडली देखकर कि क्या अच्छा, कंडीशन। कुंडली देख के। अच्छा, पाइल्स का कुंडली देख के या दोनों। माइग्रेन का भी? दोनों। मेडिकल का कोई रेमेडी ऐसे नहीं दे सकता मैं, जेनरिक है वो दे सकता हूँ। रीजन बीइंग उसके पीछे बहुत सारे कैलकुलेशंस लगते हैं। आपने सर एक पॉडकास्ट में हम्म, पथरी का दिया था, हाँ कुल्थी के दाल का पानी, राइट? बिल्कुल शायद है ना? बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो उस टाइप से नहीं है ये रेमेडी? नहीं देखो क्या है ना, आपकी कुंडली के हिसाब से दिक्कत कौन से घर से कौन सी बीमारी की आ रही है। हम्म। अगर मैं कोई एक जेनरिक रेमेडी देता हूँ, मैं हो सकता है कि उनकी कुंडली में जो कर रहा है उसकी मैं कोई और ग्रह एक्टिवेट कर दूँ, अच्छा, तो कोई और बीमारी खड़ी हो जाएगी। उपाय करने से भी मतलब गलत इफेक्ट पड़ जाता है? गलत कैलकुलेशन से अगर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली हो सकता है। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं समझ आ रही है कि इस टाइम पे ये ग्रह की दिक्कत चल रही है, दूसरा करोगे तो दिक्कत आ सकती है। सर आपने किसी की कुंडली नहीं देखी, ठीक है, हम्म। तो आप उसको उपाय नहीं बताओगे? बता दूंगा। वो कैसे बताओगे सर? वो इन पर्सन होगा ना फिर। अच्छा, मतलब मिलना जरूरी है उसमें? इन पर्सन चाहे कॉल पे हो चाहे फेस टू फेस हो, वो इन पर्सन होगा। इन पर्सन में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, और भी उसके ग्रह का, उस पर्सन का ऑरा क्या चल रहा है, और भी बहुत सारी कैलकुलेशन होती है। अच्छा, तो वो चीज़ें देख कर समझ जब आती है। उपाय बताते हो, जैसे हम आजकल पैसों के उपाय देते हैं, हेल्थ के उपाय देते हो आप, तो वो जेनरिक होते हैं या अगर कोई कर रहा है उसको नुकसान भी हो सकता है? नहीं, जो जेनरिक उपाय मैं बोलता हूँ उसका नुकसान नहीं होगा। उसके पीछे रीज़न क्या है, जैसे नॉर्मल है ना कि आपको मल्टीविटामिन की गोली आप खा सकते हो, बिना पूछे भी खा सकते हो डॉक्टर से। लेकिन अगर आपकी बॉडी में कम होगा तो वो आपको फ़ायदा करेगा, नहीं तो वो वेस्ट जाएगा आपकी बॉडी में। सेम कंडीशन क्या होती है कि मेरा हेडेक डिस्प्रिन से ठीक होता है, आपका चाय पी के ठीक होता है, तीसरे भाई साहब का सोने से होता है, चौथा का खाना खाने से होता है। ओके। समझ रहे हो? और जी। किसी को लाउड म्यूज़िक से दिक्कत होती है, किसी को परफ्यूम से दिक्कत होती है, हर किसी का सिस्टम अलग है। ओके। जिस दिन आपको कोई ग्रह आपका उस पैरामीटर से डाउन जाएगा, जब ये आपका वो बार ऊपर करेगा, उतनी जो बार्स को बैलेंस करते हैं, एनर्जी बार्स को, जी। तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ वहाँ पे भर के आपको फ़ायदा दे देती है। जी। लेकिन 100 के 100 लोगों को कोई भी रेमेडी सेम करने से सेम असर नहीं मिल सकता। अच्छा, अगर एक रेमेडी आपने अगर दी, अगर उसको कोई भी 100 बंदे यूज़ कर रहे हो उस रेमेडी को, तो हर किसी को एक जैसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे? किसी को कम, किसी को ज़्यादा, मिलेगा ज़रूर। मिलेगा ज़रूर। चाहे अभी ना मिले, 3 महीने बाद मिले, मिलेगा ज़रूर। जैसा कि आपने अनलिमिटेड मनी का बताया ये उपाय, हुँ, अगर कोई 100 बंदे करते हैं इसको, तो रिजल्ट सबको मिलेगा? किसी को कम मिलेगा, किसी को ज़्यादा मिलेगा? बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। ओके। उसके पीछे रीज़न क्या चीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा उतनी मेहनत भी करता हो। अब लोग नीचे कमेंट करेंगे, भाई मंत्र जाप ही कर लो, उपाय ही कर लो, काम क्या करना है? मैं कभी ये नहीं बोलता कि काम नहीं करना है, एफ़र्ट तो करना ही है आपको। जी। एफ़र्ट तो तब भी करते हो आप जब आप घर पे खाना बना के प्लेट से उठा के खाते हो, एफ़र्ट तो तब भी करना ही पड़ता है।